अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज जो है वो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसके पार्ट नंबर 4, 5 और 6 को करना है। ठीक है बेटे, और ये जो तीनों पार्ट्स हैं बेटे, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस लेक्चर का जो है वो बाकायदा आगाज करते हैं। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 के पार्ट नंबर जो है वो 4 के सोल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं। तो बेटे, ये जो हमारे पास जो इस वक्त जो मसावात है, ठीक है, ये बेटे याद रखिएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए अब हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो दो दर्जे मसावात की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है जी? वो होती है जी ax स्क्वायर प्लस उसके बाद है जो हमारे पास bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब बेटे यहाँ पे हमने इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। अब बेटे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये यानी कि यहाँ पे ये 2x माइनस 7 जो है वो तकसीम जो है वो कर रही थी किसको? x प्लस 3 को। ठीक है, यानी कि इस वैल्यू को तकसीम करवाया जा रहा था 2x माइनस 7 से। ठीक है, तो बेटे जब ये वाली वैल्यू हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 3 है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे तो जो है तकसीम कर रही है किसको? 2x माइनस 1 वैल्यू को। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है बेटे, जब हम इसको जो है वो लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो बेटे ये हो जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें जी x प्लस क्या जी हमारे पास बेटे यहाँ पे है जी 3 और यहाँ पे बेटे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, x माइनस 3। ठीक है, उसके बाद बेटे यहाँ से ये जो 2x माइनस 1 है इसको हम नीचे उतारेंगे और यहाँ पे बेटे हम लिखेंगे जी 2x माइनस 7। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटे, ये जो हमारे पास इस साइड पे देखें, जो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं ये एक फॉर्मूले से रिलेट करते हैं। अलजबरा में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास पहली रकम का स्क्वायर हो मनफी दूसरी रकम का स्क्वायर हो तो बेटे हम इसको जो है लिख सकते हैं एक मरतबा प्लस में विदाउट पावर, उसके बाद बेटे एक मरतबा जो है वो माइनस विदाउट पावर। ठीक है, तो अब देखें शर्त ये है कि जो इन दोनों की जो टर्म्स हैं, ठीक है, पहली और उसके बाद जो दूसरी जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये एक जैसी होना शर्त है। ठीक है, उसी सूरत में आप जो है वो इस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटे पहली रकम हमारे पास यहाँ पे x है तो इसका हम यहाँ पे स्केल लेंगे। उसके बाद बेटे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम जो है वो 3 का स्केल लेंगे। उसके बाद बेटे यहाँ से ये जो 2x है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे सारे फैक्टर से, तो बेटे हम यहाँ पे लिखेंगे जी 2x, उसके बाद है जी 2x माइनस 7, उसके बाद बेटे यहाँ पे है जी हमारे पास यहाँ पे -1, तो -1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे जी 2x माइनस 7 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे बेटे x का स्केयर ओपन करेंगे जी, x का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ये अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस 2 का मतलब है बेटे ये 3 को जो है वो 2 मरतबा लिखना और यहाँ पे है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 3 को 3 से जब ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये जो 2 है बेटे वो 2 से ज़रब होगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ये x इस x से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे x का स्केयर आ जाएगा। अब देखिए बेटे यहाँ पे ये जो 2 है बेटे वो 7 से जो है वो ज़रब होगा तो हमारे पास जो है वो 14 आएगा। ठीक है, 2 साल बाद 14 होता है और ये वाला जो x है वो 7 आ जाएगा और ये जो माइनस की अलामत है बेटे हम इसको नीचे उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद बेटे यहाँ पे इस ब्रैकेट से पहले बेटे यहाँ पे माइनस की अलामत है। ठीक है, तो इस माइनस की अलामत के होने की वजह से ये तमाम रकमों के साथ जो अलामतें, ठीक है, वो तब्दील हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे जी -2x और ये जो माइनस है बेटे वो इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, 7 का 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब बेटे ये वाली जो टर्म्स हैं, ठीक है, दोनों, ठीक है, इसको जो है दूसरी तरफ लेके जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ले जाने से पहले हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें जी ये जो 14x है, ठीक है, ये माइनस की अलामत है, इसके साथ 2x के साथ भी माइनस की अलामत है, तो बेटे माइनस माइनस प्लस होता है, जमा करेंगे ज़रूर लेकिन अलामत जो है वो माइनस की आएगी और यहाँ पे बेटे ये जो +7 है ये नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये जो x स्क्वायर है बेटे, ये हम जब इसको राइट साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो बेटे ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, जस्ट यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटे यहाँ पे क्या है हमारे पास यहाँ पे 4x है। ठीक है, तो 4x में से अगर आप यहाँ पे ये जो एक x स्क्वायर है, ठीक है, इसको माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे इसको आप ये कह लें कि पहले तरतीब दे लें। अगर आपको फ़र्ज़ करें समझ नहीं आती, क्योंकि मैंने पहले भी 4x से लिख लिया था, तो सबसे पहले हम जहाँ पे जो है तरतीब दे लेते हैं एक जैसी रकमों को। ठीक है, आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद बेटे यहाँ पे है जी -16x और x वाली रकम यहाँ पे कहीं और मौजूद नहीं है। ठीक है, अब बेटे ये जो रकम है ये विदाउट x है, ये भी एक विदाउट x रकम है। ठीक है, तो इन दोनों का हम जो है वो नीचे उतार लेते हैं।
ठीक है। और इसके बाद हम जो है ये अगला स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे देखें जी, इसका जो अददी सर है वो क्या है जी 1। तो बेटे 4 में से ये 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे x का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद बेटे x वाली रकम और कोई नहीं है जिसको हम जो है वो ना तो जमा कर सकते हैं और ना ही माइनस कर सकते हैं, तो इसको हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बेटे यहाँ पे ये एक विदाउट x रकम है, एक ये विदाउट x रकम है। 9 में बेटे ये 7 जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 7 में जो है वो 9 जमा करेंगे तो हमारे पास जो है वो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। अब बेटे आपको पता है कि जब हम एक इक्वेशन में लेफ्ट साइड में या राइट साइड पे कोई भी टर्म्स हों, ठीक है, जब उन तमाम टर्म्स को एक साथ एक जगह से दूसरी तरफ लेके जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो फिर हम अलामतें जो है वो तब्दील नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी 3x का स्केयर माइनस 16x, ठीक है, और यहाँ पे है प्लस 16, और ये जो सिफर है बेटे वो हम इस साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि आप ये कह लें कि हमने इसका रुख बदला है इस इक्वेशन का। अब बेटे आपने गौर करनी है कि ये सारी मसावात जो है वो बेटे अब इस मसावात से रिलेट करती है। पहली रकम एक्स स्केयर वाली है, उसके बाद एक्स वाली है, फिर विदाउट एक्स है, ठीक है। तो ये एक 2 दर्जी मसावात है। अब बेटे ये जो 2 दर्जी मसावात है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको तकमील मरबा की मदद से जो है वो हल करना था। तो बेटे सबसे पहला जो स्टेप है तकमील मरबा से हल करने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास जो अदद है, जो अददी सर है, ठीक है, कोएफिशिएंट है, ये हमेशा 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ से ये 3 ख़त्म करना है, तो हम सारी मसावात को 3 से जो है वो तकसीम करवाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3x स्केयर और नीचे बेटे हम ये 3 से डिवाइड करवा देंगे, और यहाँ पे बेटे 16x और डिवाइडेड बाय क्या जी हमारे पास यहाँ पे 3 प्लस उसके बाद क्या जी बेटे 16 बटा क्या जी 3, और यहाँ पे बेटे सिफर को हम डिवाइड करवाएंगे 3 से, ठीक है। तो ये जो 3 है बेटे वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर से हम बेटे ये जो x स्केयर है वो नीचे उतारेंगे। उसके बाद यहाँ पे बेटे हमारे पास है 16 बटा 3, और ये जो x है बेटे वो एक साइड पे लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे बेटे 16 बटा 3, और बेटे जब सिफर को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो सिफर आएगा। तो सबसे पहला स्टेप तो ये था कि हमने इसका जो अददी सर है वो हमेशा 1 बनाना था, ठीक है। तो 1 बनाने के लिए हमने क्या किया कि उसी अदद से हमने जो है वो डिवाइड करवाया जो x स्केयर के साथ था। अगर बेटे यहाँ पे 4 होता तो 4 से डिवाइड करवाते, 5 होता तो 5 से करवाते, जो भी होता उसी से हमने डिवाइड करवाना था। अब बेटे उसके बाद जो हम जो सेकंड स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं वो ये कि वो रकम जिसके साथ x मौजूद नहीं है उसको हम लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड पे जो है वो ले जाते हैं, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि इसको आपने अलहदा करना है। ज़रूरी नहीं है कि एक्स स्केयर और उसके बाद एक्स वाली जो टर्म्स हैं, जो रकमें हैं, वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे ही हों, वो राइट साइड पे भी हो सकती हैं। बट ये है कहने से मुराद ये है कि जो विदाउट एक्स है वो एक तरफ होनी चाहिए और एक्स स्केयर और एक्स वाली रकम एक तरफ होनी चाहिए। उसके बाद बेटे यहाँ पे हम लिखेंगे जी एक्स स्केयर माइनस 16 बटा है जी 3, उसके बाद एक्स, और ये बेटे प्लस क्या और इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस 16 बटा 3 हो जाएगी, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे जो है वो हम लाइन जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अब बेटे यहाँ पे अगेन ज़रा गौर कीजिएगा कि अब हमने जो है वो क्योंकि तकमील करनी होती है फॉर्मूले की, तो अलजबरा में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्केयर ये बेटे बराबर होते हैं जी पहली रकम का स्केयर यानी कि a का स्केयर, उसके बाद प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। तो बेटे याद रखिएगा एक बात यहाँ पे कि इस मसावात में हमारे पास ए स्केयर वाली रकम और 2ab वाली रकम पहले से ही हमारे पास मौजूद होती है। अब हमारे पास यहाँ पे बेटे ये जो है वो बी का जो स्केयर है इस तरह की रकम मौजूद नहीं होती, ठीक है। अगर ये होगी तो फिर ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा। जब ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा यानी कि ये ओपन फॉर्म कंप्लीट होगी तो हम उसको बंद कर सकते हैं इस शक्ल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्केयर, ठीक है। तो ये बराबर होता है जी a स्केयर माइनस 2ab, और उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे प्लस b का स्केयर। तो देखिए अगर यहाँ पे माइनस है तो ये 2ab के साथ यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है। तो मैंने बोला था कि a स्केयर वाली टर्म और ये जो 2ab वाली टर्म्स है ना ये पहले से हमारे पास मौजूद होती हैं। कहने से मुराद ये है कि ये एक्स स्केयर वाली रकम और ये जो एक्स वाली रकम है ये बेसिकली हमारे पास a स्केयर माइनस 2ab या प्लस 2ab की फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये वाली जो हमारे पास जो टर्म है ना b वाली, ये हमने इंट्रोड्यूस करवानी होती है। तो ये इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं बेटे, ये जो x के साथ जो भी रकम है ना बेटे आपने इसका हाफ लेना है। हाफ लेने से बात क्या है, यहाँ पे आपने जब वो रकम लिख लेनी है। अब आपने बेटे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाना है जो 1/2 से, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे ये जो हम 1/2 से जो है वो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इस रकम का हाफ ले रहे हैं।
ठीक है। तो अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई में देखें क्या कैंसिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 2 1 बार 2, 2 8 बार 16। तो बेटे ये जो 8 है वो 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और बटे के नीचे हमारे पास ये जो 3 है बेटे वो इससे 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब बेटे ये जो हमने हाफ किया है ना इस टर्म का, इस रकम का, ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास b वाली वैल्यू है। अब देखिए b के ऊपर यहाँ पे तो स्केयर है, तो अब हम यहाँ पे इसका स्केयर लेकर हम मसावात के दोनों तरफ जो है वो जमा करवा देते हैं। तो बेटे ये जो मसावात है हम इस मसावात के दोनों तरफ जमा करवाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जस्ट रफ था, ठीक है, ये रफ अमल है, आपने इसको एक साइड पे ही रखना है। तो ये सवाल का हिस्सा नहीं बनाना। तो यहाँ पे लिखें बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 16 बटा जो है वो 3, आगे है जी एक्स, और बेटे यहाँ पे जमा करवाएंगे वो क्या है जी बेटे हमारे पास है जी 8 बटा 3, और इस सारे रकम का लेना है जी स्क्वायर। उसके बाद बेटे ये जो है हमारे पास क्या है जी वो है जो माइनस 16 बटा 3, उसके बाद बेटे यहाँ पे प्लस, और हमने क्योंकि यही रकम जो है वो मसावात के दोनों तरफ जो है वो जमा करवानी होती है, तो हम यहाँ पे जो है वो जमा करवा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 8 बटा क्या जी 3, और इस सारी रकम का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटे यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि ये सारी शक्ल जो है वो इससे मिलती है, इस फॉर्मूले से, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसको पे हैंड रखें, ठीक है, और यहाँ पे बट देखिए नीचे क्या है जी वो है जी x, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हैंड रखें और नीचे देखें वो क्या है जी वो है जी 8 बटा जो है वो 3 है। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दें। अब बेटे यहाँ पे देखें माइनस का साइन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें एक्स वाली रकम के साथ जो अलामत होगी वो आप रकम वही अलामत जो है वो आप नीचे उतारेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो बेटे हमने माइनस लिया, और इसको अब इसके ऊपर जो है वो स्केयर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है, यानी कि ये सारी शक्ल इससे मिलती है। तो अब हम इस शक्ल में जो है वो बंद कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बेटे अब क्या है जी माइनस 16 बटा 3, ठीक है। उसके बाद बेटे ये जो है वो 8 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 64 आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्केयर लेंगे तो बेटे हमारे पास 9 आ जाएगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे 8 लिखें, और ये जो x के ऊपर जो 2 है, ठीक है, ये वाला बटन दबाएंगे और ये बराबर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे 64 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 3 और इसका यहाँ पे x के ऊपर जो 2 है, ठीक है, ये वाला बटन प्रेस करेंगे और ये इक्वल का बटन दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे बच्चों को जो है वो कहा जाता है जी आपने एल्शियम लेना है। बेसिकली मैं कहता हूँ जी बेटे यहाँ पे एल्शियम जिस तरीक़ाकार से वो बच्चों को जो है वो लेकर सिखाते हैं वो बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं कहता हूँ बेटे आपने ना यहाँ पे ऐसा करना है कि आप ना इन को हल करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो बटे के नीचे जो भी टर्म्स होंगे ना इन दोनों को मुजरब दे के ना, ठीक है, वो एल्शियम यहाँ पे नीचे लिख लेना है। ये सिंपल तरीका है। उसके बाद यहाँ पे ये जो 3 है यानी कि इस बटे के नीचे वाली रकम को इसको दूसरी रकम के ऊपर वाली रकम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें, और ये जो है, ठीक है, इसको आपने जो पहली जो बटे वाली रकम है इसके ऊपर जो वैल्यू है, ठीक है, उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है। अब बेटे यहाँ पे देखिएगा 9 को जो है वो बेटे हमने 16 से जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटे हमारे पास आएगा जी 144, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन इस्तेमाल कर देंगे। इसी तरह बेटे ये जो 3 है बेटे ये 64 से जो है वो मल्टीप्लाई करवाना आपने, तो 3 ज़रब क्या है जो हमारे पास यहाँ पे 64 है, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 192, ठीक है। अब उसके बाद बेटे ये जो 192 है देखिए इसके साथ प्लस का साइन है, जबकि 144 के साथ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो आप ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे बेटे हमारे पास आ जाएगा जी 48, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है वो आसान तरीकाकार है, तो आप ये तरीकाकार जो है वो इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हमेशा। और ये वाली जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये आप नीचे उतारते चले आएंगे, ठीक है, और यहाँ लिखे जी, ठीक है। जो उसके बाद x माइनस का 8 बटा का जी 3 और सारी रकम का क्या है हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर। अब बेटे यहाँ पे जब आप ये स्टेप लेंगे उसके बाद ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो टर्म्स हैं ना ये आपस में कैंसिल होती होंगी, तो आपने ये कैंसिल करनी है, ठीक है। तो देखें ये जो 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है, और ये भी 3 के पहाड़े में आता है, तो आप इसको 3 से कट कर दें, इसको भी जो है वो 3 से कट कर दें। तो देखें जब आप ये 48 को 3 से डिवाइड करवाएंगे यानी कि 48 तकसीम 3, तो यहाँ पे बेटे हमारे पास जो है वो 16 आएगा, यानी कि तकसीम करवाने के बाद वो रकम आएगी जिसका हम जज़र लेंगे तो हमारे पास प्रॉपर जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। ये इस बात का ख्याल रखिएगा। और साइज है, ठीक है, तो इसको जब आपने 3 से कट करना है तो देखिएगा 27 तकसीम 3, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे क्या है जी x माइनस का जी 8 डिवाइडेड बाई क्या है जी 3, और यहाँ पे सारी रकम का स्केयर आ जाएगा। अब बेटे ये जो स्केयर है ये ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ आपने जो है वो जज़र लेना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी x माइनस का जी 8 डिवाइडेड बाई जो है वो 3, और इस सारी रकम का जो है वो हम यहाँ पे स्केयर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने क्या करना है जी बेटे इसका भी जज़र लेना है, तो आप यहाँ पे 16 बटा जो है वो 9 लिखें, और यहाँ पे बेटे प्लस माइनस का साइन, ठीक है। ये जो 2 है बेटे वो जज़र से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे लिखें जी x माइनस जो है वो
8 बटा जो है वो 3 है, ठीक है। और यहाँ पे बेटे ये 16 का जज़र लें तो देखें ये जज़र, उसके बाद ये 16 तो प्रेस करें और यहाँ पे बेटे हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा। इसी तरह बेटे ये 9 है तो 9 का जज़र लेंगे तो हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस का साइन है तो आप ये नीचे उतार दें, ठीक है। उसके बाद बेटे आपने क्या करना है बेटे, ये जो क्योंकि x जो है वो अननोन वेरिएबल है तो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटे ये जो वैल्यू है, ठीक है, आपने क्या करना है इसको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो ये बेटे हमारे पास जो है वो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो 8 बटा जो है वो 3 आ जाएगा। उसके बाद बेटे यहाँ पे प्लस माइनस का साइन और ऊपर है जो 4 और नीचे है जो हमारे पास यहाँ पे 3। अब बेटे इसके बाद हम अगला जो है वो स्टेप फॉलो करते हैं। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें बटे के नीचे दोनों रकमें एक जैसी हैं तो इसको एक मरतबा लिखेंगे, ठीक है। और जब हम इसको एक मरतबा लिख लेंगे तो ये बटे के ऊपर वाली वैल्यू को हम वैसे का वैसे ही नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। अब बेटे उसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बेटे, एक मरतबा इसको जो है वो प्लस में लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखें 8 जमा जो है वो 4 और यहाँ पे जो है वो क्या है जी बटा 3। अब यहाँ पे बेटे 8 में ये 4 जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 12 आएगा और नीचे हमारे पास 3 होगा, ठीक है। और 3 एक बार 3 3 4 बार जो है वो 12 होता है बेटे, और ये x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 4, ठीक है। अब उसके बाद देखें जी, उसके बाद हमने जो है वो इसको एक मरतबा जो है वो क्या कर लेना था जी, इसको लेना था हमने एक मरतबा माइनस में। तो 8 माइनस क्या जी 4 और बटे के नीचे हमारे पास यहाँ पे है जी 3। तो बेटे ये 8 जमा क्या है और ये 4 जो है वो माइनस क्या है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 8 में से ये जो 4 है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा और नीचे हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा, और इनकी आपस में कटिंग नहीं होती। तो बेटे एक हमारे पास जो वैल्यू है वो x की 4 आई है और दूसरी जो वैल्यू है बेटे वो क्या है जी, वो है हमारे पास यहाँ पे 4 बटा 3। अब बेटे नीचे जो है वो हम एज अ सोल्यूशन सेट के तौर पर हम लिख लेंगे यहाँ पे 4 कमा क्या है जो हमारे पास 4 और जो है वो 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसके बाद हम बेटे नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो 5 की तरफ जो है वो मूव करते हैं जी। तो बेटे अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर जो है वो 5 की तरफ मूव करते हैं। और बेटे ये जो हमारे पास जो इस वक्त जो मसावात है, ठीक है, ये 2 दर्जे मसावात की जो मेरी फॉर्म है यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म वो उस शक्ल में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और सिंप्लीफाई करते हुए मुख्तसर करते हुए हम जो है वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मेरी फॉर्म में जो है वो तब्दील करेंगे, और उसके बाद हम तकमील मरबा का जो तरीकाकार है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको जो यहाँ पे जो की पॉइंट्स है वो मिल चुका होगा, ठीक है। तो ये साथ साथ नोट करते चले जाइएगा, ठीक है। तो बेटे ये लेफ्ट साइड में हमारे पास देखें जी 2 बटे वाली रकमें हैं तो ये आपस में माइनस हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं बेटे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, और ये जो हमारे पास दाईं तरफ जो रकमें हैं, ठीक है, इसको आप वैसे ही रहने दें, ठीक है। तो बटे के नीचे जो रकमें हैं, ठीक है, इनको आप बेटे एलसीएम के तौर पर वैसे ही नीचे उतार लें, ठीक है। और यहाँ पे है जी 3 माइनस क्या जी x। उसके बाद बेटे जब आपने इनको एज इट इज़ बटे के नीचे देखें मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिया है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। यानी कि इस रकम को ऊपर वाली रकम के साथ और इस रकम को ये दूसरी बटे के ऊपर वाली जो रकम है इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये एक आसान तरीकाकार होता है जी, आपने सिंप्लीफाई जब करना होता है एलसीएम की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे ये जो 3 माइनस एक्स है बेटे वो इस 1 से ज़रूर होगा तो हमारे पास 3 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस का साइन है ये यहाँ पे आप लगाएं, और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बेटे माइनस का साइन है। तो ये जो 1 प्लस एक्स है बेटे ये 1 से ज़रूर होगा तो हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और इसको ब्रैकेट में लेना है। ये मैंने वजह बता दी क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था। अब बेटे यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे बेटे आपने इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो 3 माइनस का जी एक्स, और इस ब्रैकेट से पहले बेटे ये माइनस का साइन है तो ये अंदर के अलामा जो है वो तब्दील कर देगी, ठीक है इसको। तो ये जो +1 है बेटे ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है और साथ यहाँ पे x आ जाएगा, और बटे के नीचे बेटे यहाँ पे ये 2 फैक्टर्स आपस में ज़रब हो रहे हैं। तो 1 को बेटे हमने मल्टीप्लाई करवाना है जी 3 माइनस एक्स के साथ। उसके बाद बेटे हमने प्लस x को मल्टीप्लाई करवाना है 3 माइनस एक्स के साथ, यानी इस सारी रकम के साथ। पहले आपने इस 1 को इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसके बाद इस x को जो है इस सारे फैक्टर से जो है मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे जी 6 बटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 35, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे देखें ये 3 जो है वो हमारे पास जमा के हैं और ये 1 जो है वो माइनस का है। तो प्लस माइनस माइनस होता है बेटे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। बेटे ये माइनस एक्स है, ये भी माइनस एक्स है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। इसका अदद सर 1 है, इसका भी 1 है, तो बेटे अब इनको जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटे ये जो 1 है, ठीक है, ये इस सारे फैक्टर से जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो यही फैक्टर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 एक बार 3 और x को जब 1 से ज़रूर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे ये जो x है बेटे वो 3 से ज़रूर होगा तो हमारे पास यहाँ पे 3x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो x है बेटे वो इस x से ज़रूर होगा तो हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें बेटे यहाँ पे एक अहम पॉइंट ये है कि
ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पे प्लस का साइन है, और प्लस का साइन होने की वजह से जो अंदर की अलामत है वो तब्दील नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे बेटे हमारे पास क्या जी 6 बटा क्या जी हमारे पास यहाँ पे 35, ठीक है। अब उसके बाद बेटे ऊपर वाली जो टर्म्स हैं इसको आप एज इट इज नीचे उतारें। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखिएगा कि ये एक एक्स वाली रकम है, ठीक है, और ये एक एक्स वाली रकम है, तो इन दोनों का हम हल कर सकते हैं। ये 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 एक्स में से ये एक एक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस 2 एक्स आएगा, और ये जो माइनस एक्स कह रहा बेटे ये एज इट इज आ जाएगा, और ऊपर से क्या आएगा जी बेटे 6 बटा क्या है हमारे पास यहाँ पे 35। अब देखिए ये जो 35 है बेटे ये हम यहाँ पे जो है वो तकसीम करिए, ठीक है, 6 को, यानी 6 जो है वो 35 से तकसीम हो रहा है, तो 35 को बेटे जब हम दूसरे तरफ लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है जब हम दूसरे पे जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि हम यहाँ पर भी जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगे हैं, ठीक है। तो 35 को बेटे हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 2 माइनस 2x के साथ। उसके बाद बेटे 6 को मल्टीप्लाई करवाना अपने सारे रकम से, तो 3 माइनस 3 प्लस जो है वो 2x माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे ये 35 इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ये जो 6 है बेटे वो इस सारे फैक्टर से जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो बेटे ये जस्ट जो नीचे लाइन लगा रहा है ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो आपने ये अलामत लगानी नहीं होती है, ठीक है। ये जैसे मैं नीचे जो है वो लगा रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं करना आपने, ये गलती कर लेंगे आप, ठीक है। तो 35 को बेटे 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 70 आएगा। फिर अगेन बेटे ये जो 2 है वो 35 से ज़रब होगा तो हमारे पास जो है वो 70 आएगा, ठीक है, और साथ यहाँ पे जो है वो x आ जाएगा। ये जो 6 है बेटे वो 3 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 18 आएगा। ये जो 6 है वो बेटे वो इस 2 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 12 आएगा, और साथ यहाँ पे x आएगा। उसके बाद बेटे ये जो 6 है वो इस माइनस 6x स्क्वायर के साथ ज़रब होगा तो हमारे पास माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, इनको उठाएंगे तो हम दूसरे तरफ ले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा जस्ट 0। और बेटे इसको सबसे पहले तो हम देते हैं तरतीब। अगर आपने फ़र्ज़ करें ऐसा करना है कि ये वाली रकम जो है वो इधर लेके आनी है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको जो है इधर ले आएँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे यही करना था कि इस रकम को जो है वो मैंने राइट साइड से उठा के जो है वो लेफ़्ट साइड पे लेके आना था। उसकी वजह भी ये है कि ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो सबसे बड़ी जो टर्म है, ये जो लीड कर रही है, इसके साथ माइनस की अलामत थी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको उठा के जो है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके आना था, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये वाला जो स्टेप है इसको स्किप करते हैं, और इसको जो है वो हम ऐसा करते हैं जी ये वाली वैल्यू जो है वो इधर लेके आते हैं लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास माइनस की, ये प्लस की है तो बेटे ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे माइनस की, ठीक है, 12x आ जाएगा। और ये बेटे हमारे पास 18 हैं तो वो इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 18। और ये जो है बेटे ये है जी जमा 70, इसको आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद बेटे ये है जी माइनस 70x, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखें, ठीक है। अब क्योंकि ये सारी टर्म यानी कि ये जो राइट साइड पे थी इसको हम लेके आए हैं लेफ्ट साइड पे यानी कि बाएं साइड पे, तो यहाँ पे रह जाएगा जस्ट 0, ठीक है। अब बेटे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो 6x स्क्वायर है ये वैसे का वैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जी 6x का स्क्वायर, और यहाँ पे बेटे ये माइनस वाली वैल्यू है, ठीक है, और ये भी माइनस वाली वैल्यू है, तो माइनस माइनस प्लस होती है क्योंकि ये x है इसके साथ, इसको भी इसके साथ भी x है, तो जो x वाली रकमें हैं इनको हम आपस में जो है वो जमा कर देंगे, ठीक है। तो 70 में हम ये जो है वो 12 जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 82 आएगा, और साथ यहाँ पे लिखेंगे x। उसके बाद बेटे हमारे पास यहाँ पे देखें ये प्लस का साइन है और ये माइनस का है इसके साथ, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 70 में से बेटे ये 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो जमा जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 52, ठीक है, और ये बराबर है 0 के। अब बेटे यहाँ पे जो है वो लाइन लगा के जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, मज़ीद। अब देखें बेटे यहाँ पे देखें ये सारी मसावात जो है वो 2 दर्जी मसावात, जो 2 दर्जी मसावात की जो म्यारी शक्ल है, म्यारी शक्ल कौन सी है, वो थी हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके साथ अब मिलती है। तो अब बेटे अब हम यहाँ पे जो है वो तकमील मुरब्बा का तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे अब इस स्टेप से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या तकमील मुरब्बा की मदद से, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि जी x के साथ जो अददी सर है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे 6 है तो ये 6 ख़त्म करना है, तो 6 को ख़त्म करने के लिए हम मसावात को 6 से ही जो है वो तकसीम कर देंगे। तो यहाँ पे बेटे हम क्या करेंगे जी 6 से जो है वो तकसीम करवाएंगे। उसके बाद बेटे यहाँ पे 82 को भी जो है वो हम 6 से जो है वो डिवाइड करवाएंगे, साथ यहाँ पे x है। उसके बाद बेटे यहाँ पे 52 को भी जो है वो हम 6 से जो है वो तकसीम करवाएंगे, और यहाँ पे 0 को भी जो है वो हम 6 से डिवाइड करवाएंगे। अब बेटे ये जो 6 है वो इस 6 से कैंसिल हो जाता है। अब बेटे 6 के बारे में 82 नहीं आता, इस वजह से हम क्या करते हैं इनकी आपस में कटिंग कर देंगे, लेकिन अशारी में तब्दील नहीं करेंगे। तो बेटे यहाँ पे जब कटिंग करेंगे तो ये 2 के टेबल पर हम जो है वो कटिंग करेंगे इसकी, ठीक है, 3 पे ये नहीं होती।
तो अब बेटे 2 का पहाड़ा जब हम बेटे 48 मरतबा पढ़ते हैं तो 82 आता है, तो 2 का पहाड़ा जब 3 मरतबा पढ़ते हैं तो 6 आता है। तो ये जो एक्स है वो एक साइड पे कर देते हैं। इसी तरह बेटे ये भी जो है वो आपस में जो है वो कटिंग जो है वो हमने इसकी आपस में करनी है, तो ये 2 से ही करेंगे इसको भी, ठीक है। तो जब हम इसको 2 से करेंगे तो बेटे 2 का पहाड़ा जब हम 26 मरतबा पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 52 आता है, और 2 का पहाड़ा जब 3 मरतबा पढ़ते हैं तो 6 आते हैं। सिफर को बेटे हम जब 6 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है सिफर आएगा, ठीक है। सिफर जिस भी अदद से अब डिवाइड होगा तो वो सिफर आता है, ये याद रखिएगा। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि जो विदाउट रकम है एक्स के, ठीक है, इसको हमने दूसरी तरफ ले जाना होता है। तो बेटे ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 48 बटा जो 3 है इसको और साथ एक्स, इसको हम वैसे ही रहने देंगे, नीचे वैसे उतार देंगे, और ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो बेटे ये माइनस 26 बटा जो है वो 3 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है बेटे, अब यहाँ पे जो है वो आपने तकमील करनी है। ये जो एक्स के साथ जो अददी सारा है बेटे आपने इसका हाफ लेना है, तो आप ये राफ अमल यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि आप ये कर लेंगे। तो 48 बटा क्या जी 3, इसको बेटे हमने 1/2 से जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। अब बेटे ये क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए कैंसिल नहीं होता, तो 48 को 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 48 आएगा, 3 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 आएगा। अब बेटे ये जो रकम है, ठीक है, अब इस रकम का आपने स्केयर लेके मसावात के दोनों तरफ जो है वो ऐड करवा देना है। आप यहाँ लिखें जी एक्स स्केयर माइनस 48 बटा जो है वो 3 और साथ एक्स जमा करवाएं बेटे यहाँ पे 48 बटा क्या है हमारे पास यहाँ पे 6 और इस सारी रकम का स्केयर, और बेटे यहाँ पे है जी माइनस 26 बटा 3 और जमा, अब बेटे यहाँ पे जो है वो लिखें जी 48 बटा जो है वो क्या है जी 6 और इस सारी रकम का स्केयर ले लेंगे, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे ट्रिक ये है कि ये जो स्केयर है इसको ऊपर हैंड रखें, नीचे जो रकम है वो आप यहाँ लिखें, यहाँ पे जो स्केयर है इसको ऊपर हैंड रखें और यहाँ पे लिखें जी 48 बटा क्या जी 6 और इस सारी रकम का जो है वो ले लें यहाँ पे स्केयर। अब बेटे ये जो एक्स के साथ यहाँ पे जो माइनस का साइन है इसको आप नीचे उतार दें और यहाँ पे बराबर की अलामत, और यहाँ पे बेटे लिखें जी माइनस 26 बटा जो है वो 3। अब बेटे ये जो 48 है, 48 का लेना है अपने स्केयर, तो आप ये कैलकुलेटर सामने रख लें, ठीक है। तो 48 का जो है वो स्केयर लें, तो जब इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा जी 1681, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें जी 1681। अब बेटे 6 का स्केल लेंगे तो हमारे पास जो है वो 36 आएगा, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पे जो है लेना सिखा देते हैं। तो ये क्या करना है आपने बेटे यहाँ पे ये 6 और ये वाला बटन दबाना है जो एक्स के ऊपर जो दो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दबाएंगे तो और इसके बाद इक्वल का बटन दिया हमारे पास जो है वो 36 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे आके मैंने पिछले सवाल में बताया था कि जो आपने इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। इधर भी देखें ना बटे वाली रकम है, इधर भी बटे वाली रकम है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का जो आसान तरीन जो तरीकाकार है वो ये है कि बेटे बटे के नीचे वाली जो रकमें हैं, ठीक है, इन दोनों को आपस में ज़रब दें। 36 को जब 3 से ज़रब देंगे तो आपके पास आएगा 108, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो बटे के नीचे वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसको आपने दूसरी रकम की बटे के ऊपर वाली जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना, और ये जो 36 है, ठीक है, इसको आपने पहली रकम जो है इसके बटे के ऊपर वाली वैल्यू के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है। जब 36 को हम 26 से जो है वो ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास देखें क्या आता है 26 × 36, ठीक है। तो हमारे पास है जी 936, ठीक है। अब ये जो माइनस का साइन है ये साथ लिख देंगे, उसके बाद ये प्लस का साइन। अब बेटे ये जो 3 है ये 1681 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपने यहाँ लिखना है जी 3 ज़रब जो है वो आ जाएगा 1681, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा जी 50 43, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू है, ठीक है, आप इसको वैसे ही नीचे उतार चले आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखें बेटे ये जो हमारे पास जो 50 43 है इसमें से आपने 936 को माइनस करना है, क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है इसके साथ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो बेटे ये माइनस कर दीजिए 936 को, ठीक है। तो आपके पास आएगा जी यहाँ पे 4807 और बटे के नीचे बेटे हमारे पास यहाँ पे आ रहा था जी 108, और यहाँ पे बेटे आपके पास क्या है जी, यहाँ पे आपके पास x माइनस क्या है 48 बटा क्या है 6 और इस सारी रकम का यहाँ पे स्केयर, ठीक है। अब ये जो स्केयर है बेटे आपने ये ख़त्म करना है, ठीक है। तो आपने इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या लेना है जी इसका स्केयर रूट, सॉरी। तो ये जो रकम है आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो 48 बटा क्या है 6। अब बेटे यहाँ पे क्या है जमा माइनस की अलामत और साथ यहाँ पे जज़र, और यहाँ पे क्या है 4807 और नीचे यहाँ पे क्या है 108। अब देखें बेटे इसका जज़र आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इसका जो जज़र है वो मुमकिन नहीं है। जब आप यहाँ पे जज़र लिखेंगे ना तो ये 4807, ठीक है, जब ये बेस्ट करेंगे ना तो ये आपके पास आंसर अशारिये में आएगा। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये जो जज़र है वो लेने से पहले आप हमेशा क्या किया करेंगे, आपस में कटिंग किया करेंगे। तो ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे कटिंग जो है वो हम कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, हम 3 से कर सकते हैं।
तो यहाँ पे बेटे देखिए ना, जो छोटी टर्म है आप इसका हमेशा ख्याल रखिएगा कि इसी से आपने डिवाइड करवाना है। देखिए ना, बटे के नीचे यहाँ पे ये बड़ी टर्म थी और यहाँ पे ये छोटी टर्म है, तो आपने छोटी टर्म से यहाँ पे जो है वो डिवाइड करवाना है। तो आपके यहाँ पे जो है सिंप्लीफिकेशन का जो अमल है वो होने के बाद जज़र मुमकिन होगा, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी स्टेप आपने माइंड में जो है रखने हैं। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इसी स्टेप को हम अगले पेज पे लेके चलते हैं और वहाँ पे जो है आपको मैं गाइड करता हूँ। तो मैं यहाँ से जो है वो स्टेप लूँगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये यहाँ से जो है वो अब मैं जो है वो स्टेप लूँगा, ये वाला स्टेप नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कटिंग करनी है। तो हम यहाँ से स्टेप जो है वो आगे नहीं बढ़ा रहे, हम यहाँ से स्टेप बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगले पेज पे चलते हैं और वहाँ पे जाके जो है वो इसको लिखते हैं और उसके बाद इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है जी। तो बेटे अब जो है वो मैंने जो पिछला जो स्टेप था, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेटे सबसे पहले जो है वो कट करेंगे। तो मैंने पहले वो गलती करके बताई कि यहाँ पे हमेशा कटिंग क्यों करनी है, उसकी एक वजह बतानी चाहिए थी, ठीक है। तो वो मैंने गलती करके आपको दोबारा जो है वो करेक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे बेटे, ये 48,0 है इसको आप तकसीम करेंगे 3 से, और 3 से क्यों करना है ये भी मैंने वजह बता दी है कि जो छोटी टर्म थी, ठीक है, आपने उसके साथ जो है वो डिवाइड करवाना है। तो जब आप ये डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आया जी 1369, और अब 108 को बेटे जब 3 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आएगा जी यहाँ पे 36, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे बेटे ये वाली टर्म्स को नीचे उतारेंगे, ठीक है, 41 बटा जो है वो 6 और सारी रकम का जो स्केयर है, अब ये स्केयर ख़त्म करना है तो आपने दोनों तरफ जो है वो जज़र लेना है। तो आप यहाँ लिखेंगे x माइनस क्या जी 41 बटा क्या जी हमारे पास 6 और सारी रकम का यहाँ पे जो है स्केयर है। अब बेटे इसका भी जो है वो हमने जज़र लेना है, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 1369 और बटे के नीचे हमारे पास है 36। अब देखिएगा, ज़रूर गौर कीजिएगा, अब हम जब इसका जज़र लेंगे ना बेटे वो मुमकिन होगा, देखिएगा, देखें अब यहाँ पे 37 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बताया था कि वहाँ पे आपने हमेशा जो है वो कटिंग करनी है। अब बेटे ये जब इसका जज़र लेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा जी 37 आ जाएगा, और बेटे जब 36 का लेंगे तो हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे ये प्लस माइनस का साइन साथ लगाएंगे और यहाँ पे बेटे ये जो 2 है वो जज़र से कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस जो है वो 41 बटा जो है वो 6 आ जाएगा। अब बेटे x यहीं पे रहेगा और ये जो माइनस 41 बटा 6 है ये दूसरी तरफ जाएगा, तो बेटे हमारे पास यहाँ पे 41 बटा जो है वो 6 आ जाएगा, और ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। अब बेटे यहाँ पे बेटे जो है वो 37 बटा जो है वो 6 आ जाएगा। अब देखें बेटे बटे के नीचे दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो हम इसको एक मरतबा लिखेंगे और ये जो बटे के ऊपर वाली रकमें हैं, ठीक है, इसको हम वैसे ही नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब उसके बाद बेटे आप क्या करोगे, आप इसको जो है एक मरतबा जमा में लिख लोगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे जी 41 जमा जो है वो 37 और बटा क्या है जी 6। अब बेटे आप यहाँ पे क्या करोगे बेटे 48 में जो है वो जमा कर देंगे 37 को, और यहाँ पे आएगा जी आपके पास 78 और नीचे क्या है जी 6। अब बेटे 78 देखें क्या ये 6 से तकसीम हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। जब 78 को 6 से तकसीम करेंगे तो आपके पास आएगा जी 13, तो x की एक वैल्यू बेटे आपके पास निकल आई 13। अब उसके बाद बेटे यहाँ पे जो है वो आपने क्या करना है जी एक मरतबा माइनस, क्योंकि एक मरतबा यहाँ पे देखें ना प्लस का साइन और एक मरतबा यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अब यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखें जी 48 माइनस जो है वो 37 और नीचे क्या जी बेटे हमारे पास यहाँ पे 6। अब बेटे यहाँ पे क्या जी 48 में से ये जो है वो 37 माइनस करेंगे, ठीक है, 48 में से जो है वो 37 माइनस करेंगे तो बेटे हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा, और नीचे बटे के नीचे क्या है जी हमारे पास 6। अब बेटे ये कटिंग हो सकती है, 2 दूनी 4 और 2 3 बार 6, और अब x बराबर है जी 2/3, और x की वैल्यू बेटे हमारे पास आ जाएगी 2/3। और अब सोल्यूशन जो सेट है वो क्या निकला जी, वो निकला है जी आपके पास 13,2/3, ठीक है। तो ये तो था इसका सलूशन, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आखिरी जो है क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जहाँ से बेटे आपको समझ नहीं लगती, ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। देखें पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि मैंने आपको प्रॉपर हर स्टेप को जो है गाइड किया। जब मैंने जो है पार्ट नंबर 5 करवाया तो मैंने एक जगह पे गलती की, गलती करने के बाद मैंने उसको जो है वो सुधारा, ठीक है, आपको बताया कि बेसिकली हम वहाँ पे जो है वो कटिंग क्यों करते हैं। तो वो जो कटिंग करने की जो वजूहात है वो आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। सो इसलिए वो मैंने वो गलती की और फिर बाद में उसको करेक्शन की तरफ जो है उसको लेके आया, फिर आपको बताया और ये प्रॉपर जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाया, ठीक है। आई होप कि बेटे आपको ये पार्ट भी जो है वो समझ आ चुका होगा। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो 6 की तरफ मूव करने जा रहे हैं, ठीक है।
जी तो बेटे अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर जो है वो 6 को जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे भी हमारे पास जो रकम जो दी जा रही है, जो इक्वेशन दी जा रही है, वो दो दर्जी मसवात की म्यारी शक्ल नहीं है। तो म्यारी शक्ल में सबसे पहले जो है इसको तब्दील करेंगे और उसके बाद जो है वो हम तकमील मरबा का जो तरीक़ाकार है वो इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम कंप्लीटिंग स्केल मेथड कहते हैं। तो देखिए बेटे जो ये जो लेफ्ट साइड पे अभी जो बटे वाली रकम है इसको आप वैसे ही रहने दें, ठीक है। और उसके बाद ये जो दाईं तरफ है, ठीक है, यहाँ पे हम बेटे यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले। अब देखिए बेटे यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 के नीचे हम खुद से मान लिख लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, ये याद रखिएगा। और जहाँ पे जो अलामत नहीं होती, जहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे प्लस की अलामत होती है। ये दो चीज़ें अपने जहन में याद रखनी है। अक्सर बच्चों को मैं बताता हूँ कि जब दुनिया में कोई नहीं था तब कौन था, तो वो बच्चे कहते थे जी सर अल्लाह था। तो मैंने कहा था अल्लाह कितने हैं, तो कहते हैं सर अल्लाह तो एक है। तो मैंने कहा इस वजह से हम कहते हैं कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे कौन सा अदद होगा जी, एक होगा। तो ये मैं अक्सर जो है वो बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। अब बेटे ये जो x + 7 है इसको हम 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे x - 7 आ जाएगा, +7 आ जाएगा, ठीक है। और अब बेटे हमने जो है इसको हल करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हल करने का तरीकाकार बताया कि इस 1 को इस 6 से ज़रब, यानी कि अब ये कह लें कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो करवा देंगे, ठीक है। तो ये x + 7 जो है वो 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे x + जो है वो 7 आ जाएगा। और ये जो 1 है बेटे वो 6 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि बेटे ये वाला जो स्टेप है वो आपको जो है वो समझ आ चुका होगा। अब देखिएगा ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे बेटे माइनस का साइन है, तो फिर यहाँ पे जो है वो माइनस का साइन आना है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। मैं अगेन कह रहा हूँ, एक एक छोटी छोटी चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे, ठीक है, माइनस का साइन है, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे ये वाली जो बटे वाली रकम है इसको हम नीचे वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो 3x - 1 और नीचे हमारे पास है जी 4x + क्या जी 7। और बेटे ये x वैसे का वैसे आएगा क्योंकि ऊपर बटे के x वाली और कोई रकम नहीं है। तो बेटे ये 7 जमा के है और ये 6 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 7 में से बेटे ये 6 माइनस करेंगे तो जमा 1 आएगा। और बटे के नीचे बेटे हमारे पास क्या आ रहा है जी, x जो है वो 7 आ रहा है। अब बेटे यहाँ पे क्या करेंगे, बेटे यहाँ पे देखें बराबर के एक तरफ और बराबर के दूसरी तरफ हमारे पास बटे वाली रकमें हैं, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो इसको जो बेटे आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको बेटे आप इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 3x - 1 है बेटे आप इसको पहले लिखें और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करवाना है इसको इसके साथ, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये जो एरो बनाने का बेसिकली मकसद यही है कि आपको पता चल जाए कि किसको किसके साथ जो है वो हमने ज़रब करवानी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे x + 7 लिखें, उसके बाद बेटे यहाँ पे लिखें जी x + क्या जी 1 और इसको मल्टीप्लाई करवाना है आपने 4x + 7 के साथ, ठीक है। अब बेटे ये जो 3x है, ठीक है, वो इस सारे फैक्टर से ज़रब होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी 3x - क्या जी 3x, सॉरी, यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं जी, ठीक है जी। 3x को जो है हमने मल्टीप्लाई करवाना था x + 7 के साथ और उसके बाद बेटे ये जो -1 है इसको मल्टीप्लाई करवाना है x + 7 के साथ, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे ये जो x वाली जो टर्म है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इस सारे फैक्टर से, ठीक है। तो अब यहाँ लिखें x 4x + जो है वो 7 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बेटे ये जो हमारे पास जो +1 है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा इस सारे फैक्टर से, ठीक है। तो 4x + जो है वो 7 आ जाएगा। अब बेटे ये जो 3 है, 3x है, वो इस x से जो है वो ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 3x का स्क्वायर आ जाएगा। ये 7 बेटे ये 3 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 21 आएगा और 7 यहाँ पे x आ जाएगा। इस ब्रैकेट से पहले बेटे हमारे पास माइनस का साइन है तो अंदर की अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो x को बेटे 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे x आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 7 जब 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास 7 आएगा और ये प्लस माइनस क्या होता है बेटे हमारे पास यहाँ पे माइनस, यानी कि अलामत चेंज हो जाएगी। अब ये जो x है बेटे वो इस सारे फैक्टर से जो है वो ज़रब होगा, ठीक है। और 4x को बेटे इस x के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास 4x का स्क्वायर, 7 को बेटे इस x के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 7x आ जाएगा। ये 4x बेटे 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 4x आ जाएगा। 7 को बेटे 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे जो है इसको हल्का फुल्का जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3x का स्क्वायर वैसे का वैसे आएगा। ये एक x वाली रकम है, एक ये x वाली रकम है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो बेटे 21 में से ये 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 20x आएगा और यहाँ से ऊपर हम यहाँ जो है वो 7 को नीचे उतार देंगे। अब बेटे ये जो 4x स्क्वायर है इसको भी आप नीचे उतार लेंगे। एक ये रकम x वाली है, एक ये x वाली रकम है, इन दोनों को आप जमा करें, प्लस 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 होता है, ठीक है। तो बेटे 7 में 4 जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 11 आएगा, साथ यहाँ पे x आ जाएगा +7, ठीक है।
अब किस रकम को किस तरफ लेके जाना है, सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे आके। अब देखें जी एक्स स्क्वायर के साथ जो अदद सर 3 है, इसके साथ 4 है, तो बेटे ये जो 3 छोटा है तो इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर आप जो है वो यहाँ पे आप कैसा पता चलता है जी किस रकम को किस तरफ लेके जाना है। अदरवाइज तो हम किसी भी रकम को किसी भी तरफ जो है वो ले जा के जो है वो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि मैं अक्सर बच्चों को जो है मिसाल देता हूँ कि बेटे याद रखिएगा कि हमारी सोसाइटी में हमेशा माफ़ी वो मांगते हैं जो छोटा इंसान है, ठीक है। अब जो जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, ठीक है, वो कभी भी जो है वो माफ़ी नहीं मांगता, माफ़ी हमेशा जो है वो छोटा मांगता है। सो लिहाजा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे या राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे जब कोई भी टर्म्स लेके जानी है तो देखना है कि कौन सी रकम छोटी है, ठीक है। तो इसी असूल को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये जो बात है बेटे आपने जहन में बैठा लेनी है कि जो माफ़ी है वो कभी भी बड़ा शख्स नहीं मांगता, ठीक है। बड़ा शख्स जो है वो अना में तकब्बर में रहता है और ये अक्सर जो है वो पावर की वजह से, पैसे की वजह से जो है वो माफ़ी हमेशा छोटे से जो है वो मंगवाई जाती है, ठीक है, बड़े से नहीं। तो बेटे यहाँ पे बेटे ये जो सारी टर्म्स हैं ये दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे बेटे ये रह जाएगा 0 और ये वाली टर्म बेटे आप नीचे लिख लें, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस जो है वो 11x और उसके बाद प्लस 7, ये बेटे हमारे पास प्लस 3x है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस 3x स्क्वायर है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का बेटे तो यहाँ पे आके ये हो जाएगा माइनस 20x, ठीक है। इसी तरह बेटे यहाँ पे ये जो -7 है बेटे ये हो जाएगा +7, ठीक है। उसके बाद बेटे ये 0 यहाँ पे एज इट इज नीचे उतारे, ये 4 जो x स्क्वायर है, ठीक है, ये जो एक जैसी टर्म्स हैं इनको आप इकट्ठा कर लें यहाँ पे। ये अक्सर बच्चों को यहाँ पे जो है समझ नहीं आती तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लिया जाए। अब बेटे ये x वाली रकम है, एक ये x वाली रकम है तो इसको आप यहाँ पे इकट्ठा कर लें 11x, और ये आप बेटे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आप यहाँ पे जो है इकट्ठा करें, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट x जो टर्म्स हैं इनको आप इकट्ठा कर लें, आप इनको जो है हल कर लें, ठीक है। ये जो 4x स्क्वायर है बेटे यहाँ से जब हम ये 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचना है, तो हम 1 नहीं लिखेंगे तो हम यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट ही जो है वो x स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद बेटे यहाँ पे देखें ये हमारे पास 11 जो है वो प्लस के है और ये माइनस के है तो प्लस माइनस माइनस होता है बेटे। तो ये जो हमारे पास 20 है, ठीक है, तो इस 20 में से बेटे हमने ये 11 माइनस करने हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो कितना आ जाएगा -9x आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ी रकम के साथ बेटे यहाँ पे माइनस की अलामत है, इस वजह से हम यहाँ पे माइनस की अलामत लगा रहे हैं। अब देखें ये 7 जमा के, ये 7 जमा के, ठीक है, तो जमा 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 होता है तो बेटे इन दोनों को जमा कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 14 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि जब एक साथ, ठीक है, इकट्ठी जब जो है वो रकमें एक जगह से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो हम अलामतें जो है वो तब्दील नहीं करते। ये अलामतें तब तब्दील करते हैं जब आप 1 बाय 1 जो टर्म्स हैं वो उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तब आप ये जो है वो अलामतें जो है वो तब्दील करते हैं। तो हम यहाँ पे जस्ट क्या करना चाह रहे हैं जी, रुख बदलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस जो है वो बात को आपने याद रखना है और ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो 0 है वो बेटे इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद बेटे हम नेक्स्ट जो है वो स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये जो टर्म है, ठीक है, यही जो इक्वेशन है, ठीक है बेटे, हम वो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। x स्क्वायर -9x और उसके बाद है जी +14 = 0। तो अब देखें बेटे ये हमारे पास दो दर्जी मसावात जो है ना म्यारी जो शक्ल है, ठीक है, उसके साथ ये मिलती है। तो वो क्या थी जी, वो होती है जी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। तो देखिए पहले x स्क्वायर वाली, फिर x वाली, फिर विदाउट x और उसके बाद = 0। तो अब बेटे यहाँ पे एक अहम स्टेप, एक अहम बात वो ये कि x स्क्वायर के साथ यहाँ पे अददी सर कोई भी नहीं है, तो अब यहाँ पे तकसीम का अमल नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो क्या था, आप क्या करते हो कि वो रकम जिसके साथ x नहीं होता, ठीक है, आप वो वाली जो टर्म है वो दूसरी तरफ लेके जाते हो तो ये बेटे -14 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस में हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद बेटे ये जो x के साथ जो रकम होती है आपने इसका हाफ लेना होता है। तो आप यहाँ पे देखें जी 9 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है जी 1/2 से, तो हाफ कर रहे हैं इसको, तो 9 जो है वो 2 से कैंसिल नहीं होता, इस वजह से ये 9 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा और बटे के नीचे हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब बेटे इस रकम का आपने स्केल लेना है खुद से और ये मसवात के दोनों तरफ जो है वो जमा करवा देना है। तो ये स्टेप आप बेटे अब आप मेमोराइज कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 9x और आगे है बेटे हमारे पास +9 बटा जो है वो 2 इस सारी रकम का स्केयर। उसके बाद बेटे यहाँ पे है जी -14
जमा 9 बटा हमारे पास यहाँ पे 2 और इस सारी रकम का स्केयर। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे ट्रिक ये है कि ये स्केयर के ऊपर हैंड रखें और नीचे जो रकम है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हैंड रखें और जो ऊपर जो टर्म है यानी कि इसके नीचे जो टर्म है सॉरी वो आप नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और इसका स्केयर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक्स के साथ जो भी हमारे पास जो अलामत होगी आप वो नीचे उतार लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बेटे हमारे पास है जी -14 जमा बेटे 9 का स्केयर लेंगे तो आपके पास जो है वो कैसे आएगा। आप यहाँ पे देखिए 9 का ये जो स्केयर है ये वाला बटन दबाना आपने। ठीक है, जिसको प्रेस करेंगे इक्वल और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा जी इसका जो स्केयर है वो कितना है। 2 का लेंगे तो बेटे हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, अब बेटे आपने यहाँ पे जो है वो सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी बटा नहीं है तो आप ऐसा करें कि यहाँ पे बटे के नीचे 1 खुद से लिख लें। अब बेटे ये 4 को 1 से ज़रा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम लेने का आसान तरीकाकार है। उसके बाद बेटे आपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, तो ये जो 4 है वो 14 से ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 जो है वो 81 से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेटे 14 को जब 4 से ज़रा देंगे तो हमारे पास गालबन जो है वो 55 या 54 के करीब आएगा। ठीक है, तो 4 से जो है वो मल्टीप्लाई करवाएं बिल्कुल 55 आएगा। ठीक है, और आप यहाँ लिखें। ठीक है, और ये माइनस का साइन वैसे का वैसे आ जाएगा और ये प्लस का साइन नीचे उतार लें और ये जो 81 है बेटे वो 1 से ज़रूर होगा तो हमारे पास यहाँ पे 81 आ जाएगा। और यहाँ पे है जी एक्स माइनस का जी 9 बटा क्या जी हमारे पास 2 इस सारी रकम का स्केयर। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे ये जो 81 है इस 81 में से बेटे आपने 56 जो है वो माइनस करना है। ठीक है, तो 81 माइनस जो है वो 56 और आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है, और बटा क्या है बेटे यहाँ पे हमारे पास 4 और यहाँ देखें जी एक्स माइनस का जी 9 बटा का जी 2 और सारी रकम का स्केयर। अब बेटे ये जो स्केयर है वो ख़त्म करने के लिए मसावात के दोनों तरफ जो है आपने जज़र लेना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखें। ठीक है, एक्स माइनस 9/2 और इसका होल का स्केयर। और बेटे जब आप ये दोनों तरफ जज़र लेते हैं तो एक तरफ हम जो है प्लस माइनस का साइन लगाते हैं और ये क्यों लगाते हैं इसकी भी एक वजह है। तो ये हम इसके लिए एक प्रॉपर जो है वो डिटेल से जो है वो वीडियो बनाया करेंगे। ठीक है, और बनाएंगे भी इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस तरह की जो लॉजिकली जो चीज़ें होती हैं इंशाल्लाह इसकी भी हम प्रॉपर जो है वीडियो बनाएंगे और बाय फेस बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बेटे ये जो 4 है ये नीचे आ जाएगा। अब बेटे 25 का जब जज़र लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 5 आ जाएगा और 4 का लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 और ये 2 जो है वो जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे बेटे एक्स माइनस 9 जो है वो 2। अब बेटे आपने क्या करना है यहाँ पे बेटे तो x जो है इसको आपने यहीं पे रहने देना और ये वाली जो वैल्यू है ठीक है आपने इसको उठा के राइट साइड पे ले जाना है। तो बेटे ये हमारे पास जो है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बटा जो है वो 2 और आगे है प्लस माइनस का साइन और 5 बटा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब बेटे यहाँ पे देखें बटे के नीचे जब दोनों रकमें एक जैसी हो तो हम इसको एक मरतबा लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो ऊपर वाली रकमें होती हैं ये इनको हूबहू जो है वहाँ पर नीचे उतार लेते हैं। तो ये वाला जो स्टेप है ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये जितने भी अभी हमने जो है वो पार्ट्स किए हैं तो उसमें ये पाया गया। ठीक है, तो आपने इसको भी जो है वो ज़हन नशीन कर लेना है। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है। अब बेटे इसी टर्म्स को जो है वो हम अगले पेज पे लिखते हैं, उसके बाद हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। जी तो बेटे अब हम बेटे इसको जो है वो क्या करेंगे जी एक मरतबा जो है वो लिखेंगे जी प्लस में। ठीक है, और एक मरतबा जो है इसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी एक मरतबा माइनस में। ठीक है, 9 माइनस क्या जी 5 और नीचे क्या जी हमारे पास यहाँ पे 2। बेटे 9 में जब 5 जमा करेंगे तो बेटे हमारे पास जो है वो आ जाएगा 14 और बटे के नीचे है जी 2 और ये बेटे आपस में कटिंग होती है 2 1 बार 2 2 7 बार 14 और यहाँ पे हमारे पास बेटे एक्स की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद बेटे ये जो 9 है ठीक है इसमें से ये 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा और नीचे हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे लिखेंगे जी x और 2 1 बार 2 और 2 2 बार 4 और x की वैल्यू बेटे आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 2। ठीक है, तो आई होप कि बेटे आपको पता चल चुका होगा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या ही हैं कि जो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बन रहा है जी वो बन रहा है जी 7 जो है वो 2। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके तमाम के तमाम जो पार्ट्स हैं वो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो और इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।